नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कागज नगर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कौशिक। आप लोगों को बताऊंगा आज कागज नगर के बारे में न्यूज़पेपर्स में क्या-क्या छपा है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली वेदर अपडेट से। आज कैसा रहेगा मौसम देखते हैं, बता देता हूं आपको। साक्षी पेपर में बताए गए अनुसार आज 34.5 डिग्री सेल्सियस गर्मी जाने वाली है, यानी दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ता जा रहा है। गर्मी के मौसम के एकदम दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को जो है इस गर्मी के हिसाब से तैयार करके निकलिएगा। और शाम में जो है 20.5 डिग्री टेम्परेचर रहने वाली है। मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप, 14 डिग्री का जो है गैप है दिन और रात के तापमान के बीच में। तो थोड़ा-सा आप जो है अपने आप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा गैप जब टेम्परेचर्स में आता है ना दोस्तों, तब मतलब ठंडी गर्मी लगने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अपने आप को संभाल करके चलिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडा पानी पीते चलो। आप थोड़ा-सा ठंडा पानी को जो है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा-सा मतलब साइड में रखिए, अभी उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि रात में ठंडी लगेगी, फिर दिन में गर्मी लगेगी, आपका ही तबीयत खराब होगा। तो अपने आप को थोड़ा-सा केयरफुली बचा के रखना है। अब हमारे मुस्लिम दर्शकों के लिए इफ्तार और सहरी की टाइमिंग बता देता हूँ। आज शाम में 6:29 मतलब 6:30 से ठीक 1 मिनट पहले जो है आपका इफ्तार रहेगा। और कल सुबह जो है 5:16 को जो है सहरी रहने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहली खबर पे। इंटरनेशनल न्यूज जो है आज फ्रंट पेज पे छपा है, और ये न्यूज है गल्फ में चल रही लड़ाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कागज नगर के भी बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। कोई दुबई में, कोई अबू धाबी में, कोई जो है कतार में, और बहरीन में भी रहने वाले लोग हैं, सऊदी में रहने वाले लोग हैं। तो सभी अभी चिंतित है कि चल क्या रहा है बाहर देश में, क्या वहाँ पे लड़ाई की परिस्थिति है। देखते ही देखते अचानक से दुबई जैसे शहर में कहाँ लड़ाई शुरू हो गई, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल दुबई का एयरपोर्ट बंद है। तो क्या क्या है आज के इस पेपर में, क्या क्या आया है साक्षी के इस आर्टिकल में, आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज ही दोस्तों, यहाँ पे 130 शहर तबाह हो चुके हैं इस युद्ध में। अभी तक 130 शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 600 लोग जो है साफ हो गए हैं। 600 लोगों की जानें जो है इस युद्ध में अभी तक जा चुकी हैं। इजराइल के ऊपर जो है हिजबुल्लाह नाम के एक संगठन ने हमला शुरू कर दिया है। ये हिजबुल्लाह लोग कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं लेबनान नाम के एक कंट्री में, इजराइल से सटा हुआ ही है और मुस्लिम कंट्री है लेबनान। वहाँ पे एक संगठन है हिजबुल्लाह नाम का, आतंकवादी संगठन आप कह सकते हो। वो लोग जो है इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। कैसे जो है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ये एक धर्म वाला मसला है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे है कि इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है लेबनान के ऊपर, और वहां पे कल जो हमला हुआ उसमें 31 लोगों की जान लेबनान में चली गई है। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ कि इजराइल के ऊपर सिर्फ लेबनान वाले नहीं बल्कि ईरान वाले भी हमला कर रहे हैं। ईरान वाले इजराइल पे भी हमला कर रहे हैं। गल्फ कंट्रियों में भी अलग अलग जगह हमले लगातार जारी उन लोग रखे हुए हैं। और कल बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट गिरा है। 3 फाइटर जेट जो है अमेरिका के डाउन हुए हैं, क्रैश हो गए हैं। और ईरान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ही जो है इन 3 फाइटर जेट्स को गिराया है। इसके अलावा दोस्तों कुवैत की परिस्थिति के ऊपर अभी यूएस नजर बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। क्रूड ऑयल जो भी वहां से निकलते हैं, तेल के कुओं से जितने भी तेल निकलती है, वो सारा का सारा स्टॉक जैम हो गया है। सारे के सारे शिप्स जो कि क्रूड ऑयल लेके बाहर निकलते हैं ब्लॉक हो चुके हैं। वो लोग वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आगे चल के जो है तेल का एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। ये है कागज नगर के बड़े मार्केट से जुड़ी हुई। आप लोग अक्षरधाम मंदिर का नाम सुने ही होंगे। वहां पे स्वामी नारायण सेक्टर के जो है पूजा पाठ होती हैं। आप लोग को पता ही है कि हिंदू धर्म के अंदर में जो है बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। शैव मत है, उसके अलावा वैष्णव मत है, उसके अलावा शाक्त मत है। ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग पंथ जो है हिंदुइज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे एक स्वामी नारायण पंथ भी है जो कि अक्षरधाम मंदिर जैसा जो है चलाते हैं। और उन लोगों के अंदर में जो है बहुत सारे मतलब सेक्टर्स आप देख पाओगे कि वो लोग स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं। बहुत ही अच्छा संपन्न और हमारे देश को आगे बढ़ाता हुआ नजर आने वाला एक पंथ है स्वामी नारायण वालों का। उनके एक जो है कल स्वामी जी आए थे कागज नगर में, रामानुजा स्वामी। उन्होंने भिक्षाटन का कार्यक्रम किया। दरअसल ये स्वामी नारायण सेक्ट वाले जो तेलंगाना के हैं, ये लोग नलगोंडा जिले के मिरियालगुड़ा शहर में एक बहुत बड़ी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये लोग महालक्ष्मी यागम का कार्यक्रम होने वाला है। महालक्ष्मी यज्ञ ये लोग कर रहे हैं, और जो बड़ा प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए। तो ये लोग अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे लोग जो है स्वामी हैं, घर छोड़ करके आ गए हैं, और
अभी जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये लोग जो है चंदा इकट्ठा नहीं करते, ये लोग भिक्षा लेते हैं सभी से। तो रामानुजा स्वामी साहब कल आए थे, उन्होंने जो है भिक्षा ली है कागज नगर मार्केट में घूम घूम कर, ये महालक्ष्मी यागम के लिए। साथ में इनके अनुयायी लोग भी, सपोर्टर्स लोग भी जो है इनके साथ में दिखाई दिया। खास तौर पे कागज नगर में जो हमारे एमएलए साहब हैं डॉक्टर पालभाई हरीश बाबू जी, वो भी इनके साथ में भिक्षाटन कार्यक्रम में दिखाई दिए। और भिक्षाटन कार्यक्रम में इनको जो है बहुत अच्छी सफलता मिली है, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे भिक्षा दी है, और उम्मीद करते हैं कि मिरियालगुड़े में जो महालक्ष्मी यागम होने वाला है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब दोस्तों अगली खबर पे आते हैं जो कि चोरी से रिलेटेड है। एक और चोर पकड़ा जा चुका है दोस्तों। ये चोर है, इसका नाम है मानू पार्टी नरेश। ये मानू पार्टी नरेश कहाँ से पकड़ा गया है? पिद्दापल्ली से पकड़ा गया है। इसने चोरी कहाँ पे की है? हमारे आरआरओ कैंप में, जो हमने परसों आपको बताया था, केडीएम पेट्रोल पंप के ठीक सामने रेणुका माता मंदिर में चोरी हुई थी, वहां की चोरी के मामले में ये बंदा पकड़ा गया है। इसके पास में, नरेश के पास में चोरी के सारी सामग्रियां जब्त हो गई है। पुलिस ने जो है सीसीटीवी कैमरे और आगे पीछे जो भी गवाह है उन लोगों से पूछताछ के जरिए जो है नरेश को पकड़ा है, और नरेश के पास से सारी चीजें बरामद हुई है। मतलब पेद्दापल्ली का आदमी कागज नगर में आके ऐसे कैसे चोरी कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे। एमएलए साहब से ही जुड़ी हुई है। अचानक से एमएलए साहब जो है कल बस स्टैंड पे दिखाई दिए, कागज नगर बस स्टैंड पे वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ में जो है आसिफाबाद डिपो के मैनेजर राजशेखर साहब भी थे, क्योंकि हमारा बस स्टैंड आसिफाबाद डिपो के अंडर आता है, तो वहां के मैनेजर साहब को भी बुलाया गया, वो देखे। अच्छा, आप फोटो में देख सकते हो कि एमएलए साहब जो है वो कंट्रोलर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब हमने आपको कुछ ही दिन पहले जो है हमारे न्यूज में बताया था कि कागज नगर बस स्टैंड में कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर देखा जाए तो बस स्टैंड का एक तरीके का बॉस होता है। बसों का परिचालन देखना, साफ सफाई देखना, दुकान पाट देखना, सब कुछ उसी का काम होता है। तो यहाँ कंट्रोलर है ये नहीं, सब कुछ जो है अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो इन चीजों को लेकर के एमएलए साहब थोड़ा सा जो है कल नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पे ऐसा मिसमैनेजमेंट होना अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने डिपो मैनेजर साहब को आदेश दिया कि भाई राजशेखर साहब, आप जो भी हो बस स्टैंड को थोड़ा सा व्यवस्थित करो। अगर आपके पास ऑफिसर नहीं है तो एक किसी को, छोटे मोटे आदमी को ही अपॉइंट करके जो है ये सारी जिम्मेदारियां दो। अच्छा, अब अगली खबर पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा है। कल रात को कागज नगर में बड़ी धूमधाम से अलग अलग जगहों पे होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। अगर आप लोगों ने भी दोस्तों होलिका दहन किया है तो कहाँ कहाँ किया है, आप उस एरिया का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। पहले लिखिए होलिका दहन, उसके बाद डैश लिखिए, डैश के बाद में अपने एरिया का नाम जरूर हमें बताइएगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ पे होलिका दहन हुई है। कागज नगर में बड़ी धूमधाम से हुई है। आज जो है पूर्णिमा पूरा दिन रहेगा, शाम में छूट जाएगी। उसके बाद कल हम लोग जो है होली खेल पाएंगे। वैसे सरकार ने आज ही छुट्टी दे दिया है होली का, कुछ जगह पे आज होली खेल भी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग कल होली खेलेंगे। अच्छा, हम जैसे कि आपको हर बार डिटेल शेयर करते हैं किसी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो ईनाडू पेपर में बड़ा अच्छा आता है दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स। आपको मतलब कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है इसको नोट करके रख सकते हो। तो जो भी हमारे ऐसे दर्शक हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारियों को नोट करके रखना चाहते हैं, आपके लिए ये खबर है कि ग्राम पंचायतों को पैसा मिल गया है। 2-3 साल 4 साल से जो है पैसे नहीं आ रहे थे, फंड नहीं आ रहे थे ग्राम पंचायतों को। तो इस बार जो है कल रात में दे दिया गया है ग्राम पंचायतों को फंड। और किसको कितना आया है आप ये टेबल देख सकते हो, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। आदिलाबाद जिले में दोस्तों 473 ग्राम पंचायत है। कुल मिला के यहाँ पे जो है 20 करोड़ 31 लाख यानी 20 करोड़ 31 लाख रुपीस जो है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं। अब आप चाहे तो ये 20 करोड़ 31 लाख को 473 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है एक एक जीपी को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है। वहीं बात करें निर्मल की, तो निर्मल में 400 ग्राम पंचायत है, 14 करोड़ 40 लाख रुपए जो है निर्मल को मिले हैं। हमारे जिले में 335 ग्राम पंचायत है दोस्तों, और ये हमारे जिले में आया है 16 करोड़ 17 लाख रुपए। वहीं बात करें मंचिरियाल की, तो मंचिरियाल जिले में 306 ग्राम पंचायतें हैं और सभी को जो है 14 करोड़ 62 लाख रुपया मिला है। तो सबसे ज्यादा आदिलाबाद को मिला है, क्योंकि आदिलाबाद सबसे बड़ा जिला है हमारे इसमें साइज के हिसाब से, ग्राम पंचायतों के नंबर के हिसाब से। ठीक ठाक पैसे जो है सभी को मिले हैं। अगर आप लोग ये जो डेटा है ये नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करके रख सकते हो। अच्छा, अगर ये आर्टिकल्स जो आप लोग अभी देख रहे हो न्यूज में, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक पे जो हमारा पेज है वहां जा करके एक एक आर्टिकल अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ऊपर जो है टाइप करना है लोकल टीवी SIBS, ठीक है ना,
तो आप लोग जो है आप लोगों को हमारा पेज मिल जाएगा। हम लोग एक लिंक भी जो है कमेंट में दे देंगे, आप उस लिंक को क्लिक करके इजीली आप लोग हमारे चैनल तक, हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हो। आराम से एक एक आप लोग आर्टिकल पढ़िए। यहाँ पे एक खबर सामने आ रही है दोस्तों कि कागज नगर के डेवलपमेंट के विषय में कुछ काउंसिलरों ने जो है हमारे डिप्टी कलेक्टर साहिबा से जो है मुलाकात की है। और ज्यादातर ये बीआरएस का पार्टी के काउंसिलर थे और हमारी वाइस चेयरपर्सन कोतापल्ली अनीता मैडम थी। ये सभी लोग मिलकर के जो है कलेक्टर ऑफिस में गए। उन्होंने ज्ञापन दिया कि भाई कहाँ कहाँ रोड बनाना है, कहाँ कहाँ नाली खुदाना है, कहाँ कहाँ नल लगाना है, कहाँ करंट का प्रॉब्लम है, मतलब ये सारी बेसिक चीजें जो है उन्होंने एक ज्ञापन में लिख करके कलेक्टर साहिबा को दे दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पे एक्शन रिएक्शन कब आएगा, क्या होगा, ये सब कुछ देखेंगे। अच्छा, एक और आर्टिकल है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो गए हैं, काउंसिलर चुन लिए गए हैं। अब को ऑप्शन मेंबर चुनने की बारी आ गई है दोस्तों। जी हाँ, को ऑप्शन मेंबर क्या होता है ये आपको बेसिकली बता दूं कि कुछ नॉमिनेटेड लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तय करती हैं कि किसको को ऑप्शन मेंबर बनाना है। ये लोग कहीं से इलेक्शन तो नहीं लड़ते, लेकिन ये भी एक टाइप के काउंसिलर ही होते हैं। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी में मेरे हिसाब से 4 को ऑप्शन मेंबर्स का जो है सीट खाली रहता है, क्योंकि कागज नगर में 30 वार्ड है, इसीलिए 4 जो है यहाँ पे खाली रखते हैं सीट। और रिजर्वेशन होता है इसमें भी, माइनॉरिटी, SC ST और OCBC का, ठीक है ना, और महिलाओं का भी, जो भी हो। इसका एक लंबा प्रोसेस है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि अब को ऑप्शन मेंबर कौन चुन चुन के आएंगे कागज नगर के इस काउंसिल के अंदर। ये लोग जो है ये मतलब कागज नगर के गणमान्य व्यक्तियों में से चुने जाते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टियां चूज करती हैं इनको, और ये भी काउंसिलर की तरह ही एक्ट करते हैं। काउंसिल मीटिंग में बैठते हैं, अपनी राय देते हैं और इनको भी सैलरी मिलती है। लेकिन इनका कोई मुख्तलिफ इलाका नहीं होता, मतलब कोई वार्ड इनका स्पेसिफिक नहीं होता। ये कागज नगर के 30 में से 30 किसी भी वार्ड में जो है अपना वर्कआउट कर सकते हैं फंड का हिसाब यूज करके। जो भी हो, ये लोकसभा राज्यसभा जैसी बात है। लोकसभा में जैसे डायरेक्ट MP चुन के आते हैं, राज्यसभा में अलग से MP चुन के आते हैं, तो ये वही अलग से आने वाले काउंसिलर होंगे जिनको को ऑप्शन मेंबर कहा जाएगा। इसका जो है प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा क्या है जो है ये ईनाडू पेपर में आज दिया गया है। ये आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हो। और अगर आप लोगों ने कमेंट में लिखा को ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा, आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा को ऑप्शन मेंबर कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में। बढ़ते हैं अगली खबर में दोस्तों। यहाँ होली सेलिब्रेशन हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के अंदर में, उससे जुड़ी हुई जो है यहाँ पे एक आर्टिकल छपी है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में ऑलमोस्ट ऑल सारे त्योहार जो है अच्छे से मनाए जाते हैं दोस्तों। हर बच्चों को पता होता है कि कौन सा कब सेलिब्रेशन होगा, हर सेलिब्रेशन के पीछे का जो क्या कारण है, क्या है, सब कुछ उन लोगों को स्कूल में बताया जाता है और उन लोग अच्छा सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के कागज नगर के सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, मैंने आपको फटाफट से बताने की कोशिश की। आज ध्यान रखिए अपना, काटिए अपना दिन। कागज नगर में और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, बताऊंगा आपको शाम में। तब तक दीजिए आपके दोस्त कौशिक मुझे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।